या साई, एक बार बाबा और मैं समुद्र के किनारे सैर करने गए। हाथ पकड़ के बहुत प्यार से हम साथ साथ चल रहे थे रेत में। ठंडी ठंडी रेत थी, सुंदर पानी था और बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ बैठ के कोई पानी में खेल रहा था, कोई बच्चे रेत में घर बना रहे थे। सब अपने में मस्त थे। तब बाबा अचानक रुके। हाथ अभी भी उन्होंने मेरा पकड़ा हुआ था और एक छोटे से बच्चे को देखने लगे। मैंने सोचा पता नहीं बाबा क्या देख रहे हैं। मैंने भी देखना शुरू कर दिया। अब वो छोटा सा बच्चा बैठ के एक रेत का घर बना रहा था। अब वो बहुत प्यार से मेहनत से उसने उस घर को बनाया। तब तक क्या हुआ, जोर से पानी का बहाव आया, समुद्र और पास आया और बच्चे का घर बहा कर ले गया। अब बच्चे ने देखा मैंने तो इतनी मेहनत से घर बनाया था, ये तो टूट गया। उसने फिर रेत को इकट्ठा शुरू किया और फिर से बनाना शुरू किया। बच्चे ने फिर से प्यारा सा घर बनाया, धीरे 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 प्यार से। तब तक फिर पानी का बहाव आया, फिर से बहा के ले गया। अब बाबा देखते जा रहे थे और मैं भी चुप होके देखती जा रही थी। फिर मैंने बोला बाबा क्या देख रहे हो, इतनी देर से उस बच्चे को चुपचाप देखे जा रहे हो, कुछ तो खास बात है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, खास बात ये है कि वो बच्चा बार बार घर बनाता है, बार बार बहाव आके उस घर को ले जाता है, पर उसको कोई तकलीफ नहीं। ना वो रोया, ना वो नाराज हुआ, ना उसने रेत पे गुस्सा किया, ना उसने पानी पे क्रोध दिखाया। वो तो मजे से फिर एक और घर बना लेता है। तो मैंने बोला बाबा ठीक से बताओ, बोलना क्या चाह रहे हो, प्लीज टेल मी क्लियरली। तब बाबा हंसे और बोले, होता ऐसे है कि अगर हर इंसान इस बच्चे की तरह कर सके तो जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। उन्होंने कहा, इस बच्चे में मोह नहीं है। He does not have any attachment for the house that he made with the sand. उसके अंदर कोई मोह है ही नहीं। वो बनाता है, वो बिखर जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इंसान के जीवन में भी ऐसे बहाव बहुत बार आते हैं। उसकी बनी बनाई चीजों को बिगाड़ जाते हैं, कभी रिश्तों को, कभी नौकरी को, कभी सेहत को। वो भी बहाव ही है। एक बहाव आता है और सब कुछ अपने साथ लेके चला जाता है। और इंसान क्या करता है, रोता है, बिलखता है, लड़ता है, नाराज होता है, कभी किस्मत से, कभी ईश्वर से, कभी सिचुएशन से, कभी लोगों से लड़ाई करता रहता है, क्योंकि ही इज अटैच्ड। वो मोह में है। उसके लिए वो जो उसने बनाया था वो उसका है और उसको खोने का गुस्सा है, उसको खोने का डर है। उस बच्चे में कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने ये समझाया कि अगर हम लोग भी लाइफ में एक छोटी सी बात समझ जाएं कि हम इस जर्नी पे आए हैं, इस संसार में आए हैं, हमने जीना है और फिर वापस उसी ईश्वर में लीन हो जाना है। जब आए थे खाली हाथ आए थे, जब जाएंगे खाली हाथ जाएंगे। ना तो अपने साथ कुछ पकड़ के लेकर आए थे, ना तो कुछ लेके जाने वाले हैं। तो जब यहाँ हैं फिर क्यों पकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर क्यों हम हर चीज से इस कदर मोह कर लेते हैं कि उसके जाने का गम हम सह नहीं पाते। हमें वो खत्म कर देता है गम, हम रोते हैं, परेशान होते हैं। अगर हम भी उस बच्चे की तरह अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें और सोचें कि अगर कोई तकलीफ आई है गुजर जाएगी, फिर से उस चीज को खड़ा करते हैं। प्रॉब्लम्स कम, अगर सेहत खराब हो गई है, रोने की जगह, बिलखने की जगह, लड़ने की जगह ईश्वर से अपनी सेहत को ठीक करने के लिए मेहनत करें, अच्छा खाएं, अपनी एनर्जीज को अच्छा रखें, मुस्कुराएं ताकि हमारी बॉडी अपने आप हील होने लगे। बाबा का जाप करें, अच्छी एनर्जीज में रहें, तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाएगी। हमें कुछ भी परेशान नहीं कर पाएगा, तंग नहीं कर पाएगा, चला जाएगा। अगर हमारे ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है या रिश्तों में प्रॉब्लम आती है, कहीं भी तकलीफ आती है जिसने हमें तकलीफ दी है, उस रिश्ते को पकड़ के रखना और रोते रहना, उसकी जगह सरेंडर इन बाबा's फीट। मोह छोड़ दो उस चीज का। अगर बाबा आपने प्यार दिया, आपने कोई तकलीफ भी आने दी है, इसके पीछे भी कोई वजह होगी। तो इसको पकड़ के रखना, टू क्लिंग ऑन टू थिंग्स and then suffer because you're clinging on and holding on, it doesn't work like that. You have to let go. You have to let go. And that is what that little baby sitting on the beach taught us, to let go. He made a house with the sand and the waves came and took the house away. He made another one with the sand and another wave came and took that away. But the baby was
not disturbed, he was unperturbed, he was not affected because he was not attached to that house. He could be happy despite everything because he was not in deep attachment. वो मोह नहीं था वहां पर. जब हम उस मोह को त्याग सकें तो हमारी जिंदगी कितनी शांत हो जाएगी. ना तो कुछ खोने का गम होगा, ना तकलीफ होगी. हम एक साधु की तरह रहेंगे, सन्यासी साधु की तरह, अपने फकीर बाबा की तरह रहेंगे. कुछ है तो भी ठीक है, कुछ नहीं है तो भी ठीक है. जब हम खाली हाथ आए थे, जब हमने जाना खाली हाथ है, तो ये जो कुछ बीच के साल है, इनमें क्या जूझना, ये मेरा, ये तेरा, ये बुरा, ये अच्छा, लड़ाई झगड़ा, क्या पड़ा उस सब में. जो है उसका दिया हुआ है, जितना है उसका दिया हुआ है, उसमें खुश रहते हैं. अगर कुछ उन्होंने बहुत सारा दिया तो भी खुश, अगर वो बहुत सारा चला गया तो भी खुश. लेट नथिंग इफेक्ट यू. Be unaffected by being unattached to that. Let it not bother you whether it comes or it goes. Like we say, आपने कुछ मांगा, मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो बहुत अच्छा. आपके पास कुछ ईश्वर ने बहुत स्पेशल दिया तो अच्छा, अगर वो वापस छिन गया तो बहुत अच्छा. क्योंकि जो हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है. जब पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उसकी मर्जी से, जब इतना सब हो रहा है वो भी उसकी मर्जी से. That acceptance without attachment will make life so much more beautiful. तो उस बच्चे की तरह बनने की कोशिश तो करते हैं. अगली बार जब तकलीफ आए तो लड़ना मत, रोना मत, चिल्लाना मत, चीखना मत, बाबा से लड़ाई मत करना. ये समझ जाना, एक बार टूटा है फिर बना लेते हैं, कोई बात नहीं बाबा, आप तो हमारे साथ हो, फिर डरना कैसा. When he's there, why fear? If one thing has got destroyed, many more beautiful things will get created because he is with you, he is behind you, in front of you, in every side, everywhere, above and below. There is only Baba. Only good can come. So look for that good in everything and forget everything else. Yes, I.